अब यहां पे ये है कोई एक रिजिड सपोर्ट, उसके साथ यहां पे एक स्प्रिंग मैंने हैंग की है और इसके नीचे एक ऑब्जेक्ट है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा वो अपनी ये मीन पोजीशन, इसको हम बोलेंगे मीन पोजीशन, यहां से वो ऊपर नीचे इस तरह से ऑसिलेशन करेगा। तो बच्चों जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे ऑसिलेशन कर रहा है, मान लो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से स्लोली स्लोली ऊपर गया यहां तक, फिर यही ऑब्जेक्ट स्लोली स्लोली नीचे तक गया यहां तक, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा अपनी मीन पोजीशन से जब ऊपर नीचे ऑसिलेशन कर रहा है, तब टी टाइम पे ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कहां पे है वो अगर हमें ढूंढना है, टी टाइम पे ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कहां पे है वो हमें ढूंढना है, तो यहां पे मैं एक इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी। तो y इक्वल्स टू, मैं y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ढूंढने जा रहा हूं, तो y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये इक्वेशन होगा। देखो बच्चों, तो यहां पे y क्या है, y जो है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t, वो है y। y का मीनिंग होगा, मान लो यहां पे सेकंड चालू हो चुकी है, 0 सेकंड पे ऑब्जेक्ट मान लो यहां पे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से टाइम आगे बढ़ रहा है और ऑब्जेक्ट ऑसिलेशन कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट जब ऑसिलेशन कर रहा है तब मान लो टी टाइम पे, मान लो 25th सेकंड, 25th सेकंड पे आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो 25th सेकंड पे ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो यहां बीच में से इतना ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो बीच में से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। ये पार्टिकल मीन्स ऑसिलेटर जो है उसका डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी टाइम पे, मीन्स अभी हमने 25th सेकंड लिए तो 25th सेकंड पे इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो आपको टी टाइम पे, हमें अगर टी टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हमें ये इक्वेशन देगा। तो आप सोचोगे इसमें y क्या है, y का मीनिंग तो समझ में आ गया आपको। y का मीनिंग है टी टाइम पे ये जो ऑसिलेटर है जो ऊपर नीचे जा रहा है, तो टी टाइम पे ये ऑसिलेटर का डिस्प्लेसमेंट, मान लो 56 सेकंड पे ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो मीन पोजीशन से इतना नीचे वो क्या हुआ 56 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट भी साथ साथ में चेंज होगा। ओके, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी, उसका ये इक्वेशन है बच्चों, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब a क्या है, तो a तो भाई एम्पलीट्यूड है, इसमें a क्या है, a जो है वो तो एम्पलीट्यूड है, आपको मालूम है। एम्पलीट्यूड का मीनिंग, तो मीन पोजीशन से ऊपर का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम यहां तक गया, तो मीन पोजीशन से ऊपर का मैक्सिमम उसको बोला जाएगा एम्पलीट्यूड, या तो मीन पोजीशन से नीचे का मैक्सिमम उसको बोला जाएगा एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, मीन पोजीशन से ऊपर का मैक्सिमम या तो मीन पोजीशन से नीचे का मैक्सिमम। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से ऊपर का, या तो
मीन पोजीशन से नीचे का, उसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड ए। फिर उसके अंदर ये ओमेगा टी प्लस 5 है, ओमेगा टी प्लस 5 साइन के अंदर, जो एंगल है, साइन के अंदर एंगल, वो ओमेगा टी प्लस 5 है। उसमें ये ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आप सभी को मालूम है, हमने आगे के लेक्चर में पढ़ लिया है, ओमेगा मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का मीनिंग होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आपको मालूम है ये। ओमेगा जो है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। 2 पाई एफ, ओमेगा की जगह पे हम 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, ये आपको मालूम है। 2 पाई एफ ओमेगा की जगह पे, या तो हम ओमेगा की जगह पे 2 पाई अपॉन टी भी लिख सकते हैं। ये आगे के लेक्चर में हमने सीख लिया है। ये ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा का नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फिर टी क्या है? गिवन टाइम। यहाँ पे जो टी दिया हुआ है वो है टाइम। फिर उसके बाद यहाँ पे है 5। ये 5 क्या है? ये सिंबल 5 जो है वो है इनिशियल फेज। फाइव का नाम इनिशियल फेज, और यहां पे ये ओमेगा टी प्लस 5। अब इसका जो टोटल नाम होगा ओमेगा टी प्लस 5, इसको कंबाइन बोला जाता है टोटल फेज। चलो अब इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। ये फेज, टोटल फेज क्या है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान रखना बच्चों। तो देखो बच्चों, यहां पे आपने देखा कि एक ऑब्जेक्ट है, वो यहां से ट्रैवलिंग स्टार्ट कर रहा है, सेंटर से, मीन पोजीशन से ट्रैवलिंग स्टार्ट कर रहा है। तो बच्चों आप एक चीज एज्यूम कर लो कि ये जो ऑब्जेक्ट, जिसको हम ऑसिलेटर बोलते हैं, ये ऑसिलेटर अपनी मीन पोजीशन से ट्रैवलिंग करने जा रहा है। तो अपनी मीन पोजीशन से ट्रैवलिंग करने जा रहा है ऊपर की ओर। अब ये ऑसिलेटर से रिलेटेड एक रेफरेंस पॉइंट एज्यूम करो, ऑसिलेटर से रिलेटेड एक रेफरेंस पॉइंट एज्यूम करो जो यहां पे है। आप ऐसा मान लो, आपको ऐसा सोचना है कि एक रेफरेंस पॉइंट यहां पे है। अब आप ऐसा सोचो कि ये ऑसिलेटर ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है वो ऑसिलेटर के साथ साथ इस तरह से जा रहा है। देखो, ये ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर वो कहाँ जा रहा है? ऊपर। फिर कहाँ जाएगा? नीचे। फिर और नीचे, और फिर बीच में आ जाएगा। तो इस तरह से ये ऑसिलेटर ओनली स्ट्रेट रास्ते पे ही घूमेगा, स्ट्रेट रास्ते पे। ऑसिलेटर जो ऑसिलेशन करेगा स्ट्रेट रास्ते पे, लेकिन उसके साथ एक रेफरेंस पॉइंट होगा, वो गोल रास्ते पे घूम रहा है, ऐसा मान लो। इस तरह से सर्कुलर पाथ पे वो रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो इसकी मोशन कैसी है? इसकी मोशन है लीनियर मोशन। ऑसिलेटर की मोशन है लीनियर, और उसके साथ जो रेफरेंस पॉइंट है उसकी मोशन है सर्कुलर। तो अब क्या होगा बच्चों? अब देखो, ये ऑसिलेटर तो आपको दिख रहा है, रेफरेंस पॉइंट जो है ना वो आपको एज्यूम करना है, वो दिखेगा नहीं, आपको दिमाग में एज्यूम करना है। अब आप सोचो, जैसे जैसे ये ऑसिलेटर ऊपर जा रहा है, वैसे वैसे ये रेफरेंस पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, गोल घूम रहा है। इस तरह से देखो, दोनों एक साथ, ध्यान रखना, दोनों इस तरह से घूमेंगे। देखो इस तरह से। तो यहां पे आप देख सकते हो, ये जो मोशन हुई, ये ऑसिलेटर ऊपर तक पहुंचा, और ये रेफरेंस पॉइंट वो भी गोल घूम के ऊपर तक पहुंचा। तो यहां पे आपने देखा, एक चीज आपने देख ली बच्चों, कि ये जैसे ही रेफरेंस पॉइंट ऊपर पहुंचा था,
वैसे ही ये ऑसिलेटर भी ऊपर पहुंचा। अब क्या होगा, दोनों ऊपर है अभी। अब ऑसिलेटर जो है वो नीचे आएगा और जो रेफरेंस पॉइंट है वो यहां पे आएगा। इस तरह से देखो बच्चों, ये मोशन आप देखना, यहां पे ये जो मोशन होगी वो होगी इस तरह से। ध्यान रखना बच्चों, ये जो मोशन होगी वो इस तरह से होगी, इस तरह से। देखा आपने, ये जो मोशन हुई वो इस तरह से हुई। तो यहां पे क्या हुआ कि ये ऑसिलेटर ने ऊपर गया, ये ऑसिलेटर ऊपर गया, फिर बीच में आया। तब ये रेफरेंस पॉइंट यहां पे था, वो भी ऊपर गया और ये साइड नीचे आया। तो ये ऑसिलेटर जो है, ऑसिलेटर, ये ऑसिलेटर ने आधा यहां पे ऑसिलेशन किया, ये ऑसिलेटर ने आधा ऑसिलेशन किया और ये रेफरेंस पॉइंट ने आधा सर्कल घुमा। अब क्या होगा बच्चों, अब यहां पे ये जो ऑसिलेटर है वो नीचे की ओर जाएगा और ये जो रेफरेंस पॉइंट है वो इस तरह से यहां पे गोल जाएगा। तो यहां पे आप देखोगे दोनों एक साथ मोशन करेंगे। देखो यहां पे आप देखोगे तो दोनों की मोशन जो होगी वो एक साथ होगी इस तरह से। समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या हुआ, देखो ये दोनों एक साथ गए, नीचे पहुंच गए। अब क्या होगा बच्चों, इसी तरह से ये जो ऑसिलेटर है वो ऊपर की ओर जाएगा, ये ऑसिलेटर ऊपर की ओर जाएगा और यहां पे ये जो है रेफरेंस पॉइंट वो बीच में पहुंच जाएगा। ओके, तो आप एक चीज देखो बच्चों कि ये जो रेफरेंस पॉइंट था वो यहां पे ऊपर गया, फिर यहां पे ये साइड बीच में आया, फिर यहां से ये ही चीज नीचे गई, यहां पे नीचे गई और यहां से वो घूम के फिर यहां पे आ गया। देखो इस तरह से। तो आपने एक चीज देख ली बच्चों कि ये जो ऑसिलेटर है, ये ऑसिलेटर वो ऊपर गया, बीच में आया, नीचे गया और बीच में आया, एक पूरा ऑसिलेशन किया। ये ऑसिलेटर ने पूरा ऑसिलेशन किया और ये रेफरेंस पॉइंट ने एक पूरी सर्कुलर मोशन की, कंप्लीट सर्कुलर मोशन। ओके, तो यहां पे ये है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। आप देख सकते हो ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। तो यहां पे आप देख सकते हो, आपको अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए था। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी एक्सिस पे हो रहा था? डिस्प्लेसमेंट हो रहा था वाई एक्सिस पे। तो चलो अब मैं यहां पे आपको बताता हूं डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है। देखो, पहले मैं फेज के बारे में, इनिशियल फेज के बारे में आपको बताऊंगा कि भाई ये इनिशियल फेज क्या होती है। ध्यान रखना बच्चों, मैं आपको बताऊंगा इनिशियल फेज के बारे में। देखो बच्चों, मान लो यहां से ये जो है ना, ये ऑसिलेटर है, ये ऑसिलेटर है, ये ऑसिलेटर ने ऑसिलेशन चालू किया है, ये ऑसिलेटर ने ऑसिलेशन चालू किया बीच में। अब ये ऑसिलेशन करता हुआ यहां तक पहुंचा, ये ऑसिलेशन करता हुआ यहां तक पहुंचा, तो उसके साथ ये रेफरेंस पॉइंट वो यहां पे पहुंचा होगा, क्योंकि दोनों एक साथ ही निकलते हैं। तो ये देखो इस तरह से ये ऊपर गया, ये ऊपर गया और ये यहां पे पहुंचा। देखो इस तरह से दोनों एक साथ निकले, इस तरह से दोनों एक साथ निकले। तो ऑसिलेटर थोड़ा ऊपर गया, रेफरेंस पॉइंट यहां पे पहुंच गया। अब ये जो रेफरेंस पॉइंट है, यहां से आप सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ करो, ये सेंटर है और ये रेफरेंस पॉइंट, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और इसको मैंने बोल दिया है 5, इसको मैंने बोल दिया है 5 है। अब ये जो 5 आपको दिख रहा है वो क्या है? देखो बच्चों, मान लो जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया
ये है ना, ये स्प्रिंग के साथ जो ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है वो ऑलरेडी ऊपर नीचे ऑसिलेशन कर रहा था। ये ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे इस तरह से ऑसिलेशन कर रहा था। आपने क्या किया, स्टॉप वॉच जब चालू की, आपको एक्सपेरिमेंट करना था, आपने जब स्टॉप वॉच चालू की तब ये ऑसिलेटर वो यहां पे पहुंचा हुआ था। आपने ऑब्जर्वेशन लिया कि भाई मैंने जब एक्सपेरिमेंट चालू किया है तब ये ऑसिलेटर बीच में नहीं है, ये ऑसिलेटर थोड़ा ऊपर जा चुका है। तो ऑसिलेटर जब ऊपर जा चुका है तो उसके साथ वाला जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो भी बीच में नहीं होगा, वो भी थोड़ा ऊपर जा चुका होगा। तो अब क्या होगा बच्चों, अब यहां पे जब आपने एक्सपेरिमेंट किया है तब ये रेफरेंस पॉइंट इतना ऊपर जा चुका है और ये ऑसिलेटर इतना ऊपर जा चुका है, तो ऑलरेडी 5 जितना एंगल तो ऑलरेडी कवर हो चुका है। 5 जितना एंगल तो सेंटर के साथ कवर हो चुका है। फिर आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तब ऑसिलेटर यहां पे था। फिर 2 सेकंड के बाद आपने ऑब्जर्वेशन स्टॉप कर दिया तो ऑसिलेटर यहां पे है। 2 सेकंड के बाद ऑसिलेटर यहां पे है। तो 2 सेकंड के बाद ऑसिलेटर अगर यहां पे है तो उसके रिलेटेड जो रेफरेंस पॉइंट है वो यहां पे होगा। अब यहां से मैं फिर से एक एंगल ड्रॉ करूंगा सेंटर के साथ, सेंटर के साथ मैं एंगल ड्रॉ करूंगा। तो अब आप देखोगे एक फिर से दूसरा एंगल जनरेट हुआ। दूसरा एंगल ये जो एंगल है उसको मैं मान लो थीटा बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? थीटा। वो एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूं। तो बच्चों आपने रोटेशनल मोशन चैप्टर में सीख लिया था कि भाई ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि ओमेगा क्या होता था, ओमेगा होता था एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये इक्वेशन आपको रोटेशनल मोशन चैप्टर में सीखने को मिला था। तो थीटा क्या होगा बच्चों, थीटा हो जाएगा ओमेगा टी। तो ये जो एंगल है वो है थीटा। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, यहां पे आप लिख सकते हो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो यहां पे आपने देखा 2 एंगल कवर हुए। यहां पे पहले फाई एंगल कवर हुआ था, अब यहां पे थीटा एंगल कवर हुआ है। तो ऑब्जेक्ट कहां पे था, जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तब वो ए पोजीशन पे था। फिर आपने ऑब्जर्वेशन जब फिनिश किया तब वो ए डेस पे था। तो जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तब ये जो 5 है, 5 वो है इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट। ये है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट ने यहां से ट्रैवलिंग चालू किया, यहां पे पहुंच गया था। रेफरेंस पॉइंट यहां से यहां पे पहुंच गया था। तो रेफरेंस पॉइंट के लिए ये क्या है, 5 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रेफरेंस पॉइंट के लिए, रेफरेंस पॉइंट के लिए ये जो 5 है, रेफरेंस पॉइंट के लिए ये जो 5 है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेफरेंस पॉइंट के लिए ये 5 को बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पे बीच में कौन है बच्चों, बीच में तो ऑसिलेटर है। तो यही ऑसिलेटर के लिए, ये ऑसिलेटर यहां पे पहुंच जाएगा थोड़ी देर के बाद। जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो ये ऑसिलेटर तो यहां पे पहुंच जाएगा। तो यही ऑसिलेटर के लिए ये 5 जो है, ये 5 उसको बोला जाएगा इनिशियल फेज। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ये 5 जो है, 5 का नाम हो जाएगा इनिशियल फेज। तो रेफरेंस पॉइंट के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नाम था
तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए यही 5 का नाम हो जाएगा इनिशियल फेज। तो बच्चों यहां पे ये जो 5 दिख रहा है आपको, 5 मीन्स स्टार्टिंग में जो एंगल मिला था वो 5 का मीनिंग क्या है, स्टार्टिंग में जो एंगल मिला वो है 5। तो ये 5 के दो नाम, रेफरेंस पॉइंट के लिए ये 5 को बोला जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इसका पूरा नाम होगा इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जब आपने एक्सपेरिमेंट चालू किया था तो ये रेफरेंस पॉइंट यहां पे था, ए जगह पे, रेफरेंस पॉइंट ए जगह पे था। तो रेफरेंस पॉइंट ने ऑलरेडी 5 जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया था। तो ये रेफरेंस पॉइंट ने 5 जितना ये 5 जितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया था, जिसको हम बोलेंगे इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यही एसएचओ, यही सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ये जो 5 है वो है इनिशियल फेज। यही एसएचओ, यही सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहां पे होता है, बीच में। याद रखना बच्चों, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहां पे होता है, बीच में ऑसिलेशन करता है, रेफरेंस पॉइंट आजू बाजू गोल घूमता है। तो ये 5 के दो नाम, अगर विथ रिस्पेक्ट टू एसएचओ, विथ रिस्पेक्ट टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात हो तो ये 5 को बोला जाएगा इनिशियल फेज, और विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट की बात हो तो यही 5 का नाम होगा इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर क्या होगा, टी टाइम के बाद ये एसएचओ यहां पे पहुंच जाएगा। टी टाइम के बाद 0 टाइम पे हमने यहां पे उसको नोट किया था। आफ्टर 2 सेकेंड वो यहां पे दिखेगा। तो जैसे ही ये एसएचओ यहां पे दिखेगा तो रेफरेंस पॉइंट यहां पे दिखेगा। तो रेफरेंस पॉइंट ने अब ओमेगा टी कवर किया है। कितना कवर किया, ओमेगा टी एंगल कवर किया। तो अब आप एक चीज देखोगे बच्चों, तो आफ्टर टी टाइम ये है t इक्वल्स टू 0 टाइम पे, ये है t इक्वल्स टू 0 टाइम पे। लेकिन t इक्वल्स टू टी टाइम पे क्या होगा, t इक्वल्स टू टी टाइम पे, तो भाई आप ऐसा बोलोगे कि सर t इक्वल्स टू टी टाइम पे रेफरेंस पॉइंट यहां नहीं है, यहां पे है, ये मीन पोजीशन पे नहीं है, रेफरेंस पॉइंट ए डैश पे है। तो भाई जब आपने ऑब्जर्वेशन यहां पे कंप्लीट किया, जब आपने 2 सेकंड के बाद ऑब्जर्वेशन कंप्लीट किया तो आपका रेफरेंस पॉइंट ए डैश पे है। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल तो पहले वाला 5 और दूसरे वाला ओमेगा टी। तो t इक्वल्स टू टी टाइम पे टोटल एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस 5, जिसको बोला जाएगा टोटल फेज। टोटल फेज याद रखना बच्चों। तो t इक्वल्स टू टी टाइम पे, सॉरी यहां पे फेज नहीं, फेज वर्ड तो नीचे लगेगा एसएचओ में फेज वर्ड लगता है। तो ओमेगा टी प्लस 5 इसको बोला जाएगा टोटल फेज। यहां पे बोला जाएगा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो रेफरेंस पॉइंट के लिए टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, ओमेगा टी प्लस 5, और एसएचओ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ओमेगा टी प्लस 5 वो टोटल फेज बन जाएगा। देखो बच्चों, मैं सिंपल से आपको एक यहां पे एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक खाने की कंपटीशन है, तो खाने की कंपटीशन में आपने पार्ट लिया, तो जब कंपटीशन चालू हुई उसके पहले आप घर पे 5 जितनी रोटी खा के आए थे, ये 5 जितनी, यहां पे आपको दिखेगा
कि ये जो 5 है वो क्या है, कंपटीशन चालू होने से पहले का एंगल है। तो जब कंपटीशन चालू हुई तब आप ये 5 जितनी रोटी खा के आए थे, 5 है मान लो, आप 6 रोटी खा के आए थे। फिर जब कंपटीशन फिनिश हुई, यहाँ पे कंपटीशन चालू हुई थी, यहाँ पे कंपटीशन फिनिश हुई मान लो, तो आपने एक्स्ट्रा 10 रोटी खा ली। तो 6 रोटी आप खा के आए थे और 10 रोटी आपने खा ली, तो 6 प्लस 10, तो आपने टोटल आपकी कैपेसिटी कितनी है, टोटल कितनी रोटी खाई है, टोटल फेज कितनी है, तो आप तुरंत बोलोगे सर ओमेगा टी प्लस 5। आपकी टोटल तो ओमेगा टी प्लस 5 हुई ना। तो बच्चों टोटल फेज आफ्टर टी टाइम, टोटल फेज आफ्टर टी टाइम वो होती है ओमेगा टी प्लस 5। तो बच्चों यहाँ पे जो एंगल मिलता है, ये एंगल मिलता है, वो एंगल का नाम विथ रिस्पेक्ट टू एसएचओ, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के रिस्पेक्ट में, ये एंगल का नाम फेज बन जाता है। तो जब कंपटीशन चालू होती है तब ये फेज को बोला जाता है इनिशियल फेज, और जब कंपटीशन फिनिश होती है, मींस ऑब्जर्वेशन जब फिनिश होते हैं, तो ये जो टोटल एंगल होता है, टोटल ये थीटा और ये 5 टोटल, उसको बोला जाता है टोटल फेज। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एसएचओ 5 का नाम क्या है, इनिशियल फेज। 0 टाइम पे आपने ऑब्जर्वेशन चालू किया था और आफ्टर टी टाइम आपका ऑब्जर्वेशन हो गया ओमेगा टी प्लस 5, जिसका नाम होगा टोटल फेज। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए इनिशियल फेज और उसके बाद में टोटल एंगल, तो उसको बोला जाएगा टोटल फेज। यही नाम वो जो आजू बाजू घूमता है ना, आजू बाजू घूमता है, उसको आप क्या बोलते हो, रेफरेंस पॉइंट। तो ये रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर 5 को हम बोले कि भाई ये रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में 5 क्या है, तो उसको बोला जाएगा इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ओमेगा टी प्लस 5 क्या है, उसको बोला जाएगा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो बच्चों 5 के दो नाम, कभी कभी इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला तो वो होगा विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। अगर यही 5 का नाम इनिशियल फेज बोला तो वो होगा एसएचओ के रिस्पेक्ट में। फिर यही ओमेगा टी प्लस 5 टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर नाम बोला तो वो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में है। अगर ओमेगा टी प्लस 5 टोटल फेज बोला है तो वो एसएचओ के रिस्पेक्ट में है। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे ये जो चीज घूम रही है वो रेफरेंस पॉइंट है, जो हमने एज्यूम की हुई है, वो रियल में नहीं होती है, वो हमने एज्यूम की है और ये रियल में दिखता है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर तो स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, जो ऊपर नीचे जाता है, वो तो हमें दिखता है। तो यहाँ पे लीनियर मोशन को रोटेशनल मोशन के साथ हमने कंपेयर की है। दो मोशन यहाँ पे कंपेयर हुई। तो अब बच्चों आप सोचोगे कि भाई यहाँ पे ये y कैसे मिला। तो देखो बच्चों मैं यहाँ पे आपको बताऊं, ये है y एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। तो आपको मालूम है बच्चों, जब आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हो, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हो और यहाँ पे एंगल होता है ओमेगा टी प्लस 5 टोटल एंगल। एक लाइन आप ड्रॉ करते हो और यहाँ पे टोटल एंगल होता है ओमेगा टी प्लस 5। तो आपको मालूम है बच्चों इसके दो एलिमेंट होते हैं। इसको हम बोलते हैं, ये एलिमेंट को बोलते हैं कोस ओमेगा टी प्लस 5, ये एलिमेंट को। और आपको मालूम है हम ये एलिमेंट को बोलते हैं, ये एलिमेंट जो होता है y एक्सिस पे, वो y एक्सिस के एलिमेंट को बोलते हैं हम साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहां पे आपको मालूम है ये जो चीज है ये वो है, मान लो यहां पे, हाँ देखो मैक्सिमम ऊपर तक जाना मीन्स एम्पलीट्यूड, तो ये है हमारा एम्पलीट्यूड,
ये एम्पलीट्यूड। अब जब ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर यहां पे पहुंचा है, तो उसका रेफरेंस पॉइंट यहां पे होगा, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट तो गोल घूम रहा है इस तरह से। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर यहां पे पहुंचा और रेफरेंस पॉइंट यहां पे पहुंचा, तो ये ए जो है ए, वो ए के दो एलिमेंट, एक ए कोस ओमेगा टी प्लस 5, ए ये क्या है ए के दो एलिमेंट, ए कोस ओमेगा टी प्लस 5, और ये कौन सा एलिमेंट होगा, ये होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो भाई हमें वाई एक्सिस में ही ढूंढना है, हमें ढूंढना है वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट। तो ये मिल गया, वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये हमें मिल गया वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट। तो आप सोचोगे सर ये क्या है, ये है एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट। ये जो चीज मिली ना आपको इतनी सी, ये है एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट। तो ये यहां से लेके यहां तक ये एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है ए कोस ओमेगा टी प्लस 5, और यहां से लेके यहां तक वो है वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहां पे दोनों डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको डिराइव कर दिए। तो मुझे वाई एक्सिस पे ढूंढना है तो मैं ये लिखूंगा, और अगर मुझे एक्स एक्सिस पे ढूंढना है तो मैं यहां पे लिखूंगा ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके बच्चों, देख लो, ये यहां पे मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन डिराइव करके बताया। यहां पे मैंने पूरा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन डिराइव करके बताया है, देख लो।